आपको आधी नॉलेज हो जाएगी। तो आधी नॉलेज किस काम की? ग्रोथ बहुत बढ़िया है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी है। अगर किसी भी चीज की डबल कंफर्मेशन ले ली जाए तो वो बहुत अच्छी है। किसी और के अकॉर्डिंग कहने पर इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दोस्तों, टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है और इतनी बेहतरीन कंपनी, इतनी तगड़ी कंपनी, इससे बढ़िया कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। आप सोच रहे होंगे कौन सी? चलिए सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ऐसा मजाक नहीं करते हैं। ये कंपनी है टाटा एलेक्साई। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बनाती है, आपको जैसे कि पता ही होगा। दोस्तों इसके बारे में बता दूं, बस इतना ही बताऊंगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में। हमारे हिसाब से, आजकल की जनरेशन के हिसाब से ये बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन जो हमसे सीनियर्स हैं उनके हिसाब से पुरानी कंपनी नहीं है, देखा जाए तो। दोस्तों चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसका फंडामेंटल और जानते हैं कि ये कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी बेटर रहने वाली है। अगर आपने टाटा की कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उन कंपनियों का जरूर से फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पर वो कंपनी आपके लिए कैसी रहने वाली है, या आपने इन्वेस्टमेंट अगर कर भी लिया है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न देगी आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले लाल कलर का बटन आ रहा है, प्लीज उसके जल्दी से प्रेस करो, जल्दी 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 जल्दी। अभी आपके पास टाइम है 5 सेकेंड का टाइम, जल्दी कर दिया। वीडियो को लाइक जल्दी से, 3 सेकेंड का टाइम, वीडियो को लाइक हो गया। अब इसको शेयर भी कर दो, लेकिन देखने के बाद, और देखना पूरा, आधा अधूरा मत छोड़ के जाना। अगर आप आधा अधूरा छोड़कर जाते हैं तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा ही, लेकिन आपके लिए खराब हो जाएगा। क्यों? आपको आधी नॉलेज हो जाएगी। तो आधी नॉलेज किसी काम की नहीं होती है। वो आपने मुहावरा सुना ही होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, बस आपके साथ वही होगा। तो आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों ये है टाटा एलेक्साई लिमिटेड, जो कि टाटा की एक एडवांस टेक सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 6,954। ये अभी क्लोज हुआ है, लास्ट डे क्लोजिंग है इसकी। अभी 3:55 के आसपास टाइम हुआ है, तो अभी मार्केट क्लोज हुई है। इसमें आज का हाई इसने ये मारा है और आज का लो ये मारा है। 52 वीक हाई और 52 वीक लो आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में कभी भी इतना लॉस नहीं होता है और वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती है। या फिर यूं कहें कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, या तो वो मिड कैप की हो या फिर लार्ज कैप की कंपनी हो। मिड कैप की कंपनी कौन सी होती है? जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की हो, और लार्ज कैप की होती है जो 20,000 करोड़ से ऊपर की हो। तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, तो इसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह एंटरप्राइज वैल्यू भी इसकी ठीक ही है, नंबर ऑफ शेयर से। पीस का दोस्तों मेरे को जहां तक लग रहा है बहुत ज्यादा हाई है। इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। जब किसी कंपनी का अगर पी हाई हो तो ये समझा जाता है कि वो ओवर वैल्यूड है। तो इसी तरह देखने से ही लग रहा है कि ये ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसमें थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस हमें डिटेल में कर लेने चाहिए, क्योंकि पी रेशियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जहां तक अकॉर्डिंग टू मी इसमें हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें हमारा प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन वो जो लॉस होगा अभी स्टार्टिंग में वो हमारी साइकोलॉजी को एकदम डाउन कर देगा। तो अभी के लिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूरे ऑल जितने भी फंडामेंटल हैं, जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं, उस सबको देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए, पीबी रेशियो यहाँ पर 0 है, फेस वैल्यू 10, ठीक है। डिविडेंड 8% का ठीक ही देती है बुक वैल्यू। कैश 133 करोड़ का कैश भी इसके पास अभी कमी है। एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात इस कंपनी में क्या है? डेट जीरो डेट का मतलब किसी से इस कंपनी ने कभी कोई लोन या फिर ये कहे कि कर्ज कहते हैं जिसको, वो नहीं लिया है। और जब किसी कंपनी का डेट जीरो होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे मैंने ऊपर कहा कि पी रेशियो ज्यादा है तो इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, डेट यहाँ पर जीरो है तो आपने इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस कंफ्यूजन को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी का पी रेशियो देखते हैं ना, उसके साथ साथ अदर फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए। अगर अदर फंडामेंटल्स पी रेशियो के अगेंस्ट हो
पी रेशियो के अगेंस्ट मतलब केवल पी रेशियो की एक ही फंडामेंटल है जो ये बताता हो कि ये ओवर वैल्यूड है करके, और अदर फंडामेंटल पूरे एक हो जाएंगे और पी रेशियो एक तरफ हो, तो हमें देखना चाहिए जो बहुत सारे जितने भी सारे फंडामेंटल्स हैं उनकी तरफ, ना कि पी रेशियो की तरफ। क्योंकि आप देख लीजिए, आप जब भी कोई तराजू लेते हैं ना, तराजू में एक जगह 5 किलो रख दीजिए, एक जगह 1 किलो रख दीजिए, कौन सा ज्यादा नीचे जाएगा? 5 किलो वाला जाएगा बिल्कुल। तो बाहर किसमें है? 5 किलो वाले में। तो इसी तरह इसमें भी होता है, जो अदर फंडामेंटल्स है वो इसको अगर स्ट्रांग होंगे और पी रेशियो अगर वीक होगा तो जाहिर सी बात है जो अदर्स फंडामेंटल्स हैं वही हाई जाएंगे, तो वही प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो अदर फंडामेंटल देखने के हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर करिएगा। तो यहाँ पर डेट फ्री है तो आप इन्वेस्टमेंट इसमें बेशक कर सकते हैं, लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं, केवल इन्हीं को देख कर नहीं। प्रमोटर्स होल्डिंग 43% की, ठीक ही है। 50% आने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक ही एकदम से प्रमोटर होल्डिंग इसमें इसके प्राइस में उतना इफेक्ट नहीं डालती है। हाँ, कभी जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर में अगर डाइल्यूट कर लिए, डाइल्यूट का मतलब कम कर लिए, तो इसमें इनके शेयर प्राइस में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि इफेक्ट सीधा आपके इन्वेस्टमेंट पर आता है। बट जहां तक है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर ठीक ही है, सेल्स ग्रोथ ठीक ही है, आरओई और आरओसी भी बहुत अच्छा है, जनरली 20-30 से ऊपर ही ठीक रहता है, इसका बहुत बढ़िया। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मिल गई आपको, आरओई इसका अच्छा मिल गया, आरओसी अच्छा मिल गया, सेल्स ग्रोथ अच्छी मिल गई, डेट अच्छा मिल गया, प्रमोटर होल्डिंग सही है, ईपीएस सही है, और इसका डिविडेंड ठीक देती है, फेस वैल्यू ठीक है। तो आप देख लीजिए पी के अगेंस्ट कितने सारे फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ा प्राइस चार्ट में नजर मार लेते हैं। जहां इसका प्राइस 13 जुलाई 2023 को 7,568 रुपए था, वहीं अगर 10 जुलाई 2024 को बात करें तो 7,119 रुपए आ गया। थोड़ा कम हुआ है, बट अब देख लीजिए प्राइस चार्ट के हिसाब से ये प्राइस कहीं को मूवमेंट उतनी ज्यादा शो नहीं कर रहा है। एक टाइम आया था जब ये 15 दिसंबर 2023 को 9,000 के ऊपर था। तो जिसने इस प्राइस को यहाँ पर पकड़ा होगा कहीं यहीं के आसपास, नवंबर 3 के आसपास, तो उसका बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया होगा। उस टाइम पर आप देखिएगा कि जो ये पी रेशियो है और जितने भी फंडामेंटल है सब बहुत बढ़िया उस टाइम पर चल रहे होंगे। तो प्राइस इस तरह से, पी चार्ट भी इसका प्राइस के हिसाब की, प्राइस के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, तो इसमें कुछ खास फर्क इसमें नहीं आया है। तो अकॉर्डिंग कि ये प्राइस इसका एकदम साइडवेज ही रहा है। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी देखते हैं ना, मार्केट देखते हैं कि साइडवेज रहती है, तो उसी तरह से इसका प्राइस भी साइडवेज ही रहा है पिछले 1 साल में। ठीक है, पीर कंपैरिजन की बात करें तो 6th नंबर पे टाटा एलेक्सा आती है एडवांस टेक सॉफ्टवेयर के मामले में। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज को देखकर भी थोड़ा डाउट होता है, और कहीं ना कहीं 10% का उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मन करता है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाटा है तो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पर आपका प्रॉफिट होना पक्का ही है। तो आप बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इसमें लॉस हो तो प्लीज घबराइए नहीं, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए, कभी ना कभी वो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट जरूर देगा। ठीक है, ये टाटा ग्रुप्स की अदर्स कंपनीज हैं, इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। टाटा मोटर्स और टीसीएस के बारे में बता चुका हूं, आप चाहें तो वो वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी अगर हम दोस्तों बात करें, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे मेन होता है जो ग्रोथ चार्ट होता है उनको देखना। ग्रोथ से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी में कितनी अच्छी ग्रोथ की है, कितनी अच्छी वो रन हो रही है। पिछले 1 साल में, 5 साल में, 5 साल तक की ग्रोथ चार्ट अगर आपने देख लिया और अच्छे से आपने उसको एनालिसिस कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होना तो पक्का ही है। तो चलिए सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लगातार, एकदम लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये नहीं कि कहीं पर कम हो, कहीं पर ज्यादा हो, नहीं, पूरा लगातार आपको एकदम लगभग इसमें दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 2013 में बस एक मूवमेंट आया था जब यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ इसकी कम हुई थी। बाकी अभी 3 साल से ये लगातार प्रॉफिट ग्रोथ में ही है। आरओई की बात करें तो आरओई भी ग्रोथ में ही है, और वही सेम 2013 में इसमें थोड़ा डाउन आया था। आरओसी की बात करें तो वो भी बहुत काफी बढ़िया अच्छा ग्रोथ में है, और 2013 में भी इसमें डाउन आया था। तो ओवरऑल उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छी रहने वाली है। डेट इक्विटी जीरो, डेट इक्विटी जैसे मैंने आपको बताया था डेट फ्री है तो जीरो ही होना है। प्राइस टू कैश फ्लो ठीक है, बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसका काफी बढ़िया है। सीएफओ पैट एवरेज में है, सीएफओ पैट इसमें थोड़ा उतना मायने नहीं रखता है। और ये क्या होता है, इन चीज के बारे में मैं वीडियोस आगे जरूर बनाऊंगा, प्लीज आप उसको जरूर से देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स हमने ऊपर देख ही लिए थे। पब्लिक ने 35%, एफआईआई 14%, डीआईआई 6%, अदर्स 0। तो यहाँ पर एफआईआई का थोड़ा इस कंपनी में कम रुझान रहा है पिछले जितनी भी टाटास की कंपनीज है उनके मुकाबले।
तो इसको देखकर भी कुछ इन्वेस्टर्स और जितने भी बिगनर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप भी थोड़ा अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा दोस्तों। आप चाहे किसी की भी वीडियोस देखते हो, कितने ही बड़े इन्वेस्टर क्यों नहीं हो, कितने ही बड़े एडवाइजर क्यों ना हो, अगर वो आपको बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, नहीं, वो 90% आप उनका मानिए और 10% आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर आपको खुद से अंदर से नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, तभी आप अपना डिसीजन लीजिए, अपने अकॉर्डिंग लीजिए, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, मैंने ऊपर आपको बता दिया था। कंपनी हैज अ गुड आरओआई ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 28%, मैंने आपको बता दिया था आरओआई बहुत अच्छा है। द कंपनी हैज इफेक्टिव कैश कन्वर्जन रेशियो ऑफ 140, कैश कन्वर्जन रेशियो भी इसका बहुत बढ़िया है। कैश कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी जो भी वर्क करती है, जो भी ऑपरेशन करती है, जितने भी प्रोजेक्ट करती है, तो उसमें से जितनी भी उसको अर्निंग्स होती है, अब अर्निंग्स है तो एकदम से तो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, कोई भी चीज की नहीं हो पाती है। तो वो कैश कन्वर्जन साइकिल उसका कितना है हमें ये बताता है। ठीक है, यानी कि 140 और पॉजिटिव में है, तो ये बहुत बढ़िया है। इसको देखकर हम लगा सकते हैं अंदाजा कि इन्वेस्टमेंट करना इसमें कितना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत इफेक्टिव है। क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों इस साइट में दिया नहीं है, टिकर की है ये। और अदर्स अगर हम देखें तो स्क्रीनर की साइट में शायद वहां दिया हो सकता है, आप चाहे तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च 2011 में 47 का, 165 2015 में, बहुत अच्छा इसका बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी 2023 का 24 का फ्रेश देना चाहिए था, बट ठीक ही है, हम इसके अकॉर्डिंग भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। डेप्रीशिएशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन भी यहाँ पर काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी इसका ठीक ही है। जब अदर्स फंडामेंटल ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ठीक होना जाहिर सी बात है। बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपको बताया था टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स अगर सेम हो तो कंपनी ट्रस्टेबल होती है, बहुत अच्छी होती है। और वैसे तो है ये टाटा यार, तो ट्रस्टेबल तो होना तो बनता ही है ऐसे ही। तो यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो 58958945 2015 तक की दी हुई है, तो ठीक ही है अभी तक के लिए। अगर आपको कोई दूसरी साइट से इसका फ्रेश फंडामेंटल रिपोर्ट्स मिलती है तो प्लीज आप उसको जरूर से चेक करें। कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो सीधे सीधे देख लेते हैं हम, 681, बहुत अच्छा यहाँ पर कैश फ्लो भी हुआ है पिछले अगर 4 साल में बात करें 2015 से पहले। यहाँ पर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लो, इन तीनों को देखना बहुत मेन होता है। तो ये दो तो अभी माइनस में है और ये थोड़ा कम हुआ है फाइनेंशियल कैश फ्लो थोड़ा सा। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की बात करें तो वो थोड़ा पॉइंट में बढ़ा है, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं आया, लेकिन पॉइंट में जरूर बढ़ा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर ऑपरेटिंग मतलब जितनी भी ऑपरेशन करती है, अपने वर्क करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट जितना भी होता है वो ऑपरेशन का, तो वो आ जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स डिटेल तो आप ये देख लीजिएगा, इन्वेस्टर डिटेल इसमें इतना है। एनुअल रिपोर्ट 2023 की यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट दी गई है, तो अगर आपको किसी 2024 की एनुअल रिपोर्ट मिलती है तो आप उसे भी जरूर पढ़िएगा। खैर 2024 की आएगी भी कैसे, लेकिन 2024 क्वार्टर की जरूर आ सकती है, तो आप क्वार्टरली रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। ये मैंने कहा था ना, है यहाँ पर 2024 फोर्थ क्वार्टर की यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश है। ठीक है, तो ओवरऑल ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें तो मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपनी एनालिसिस आपको कहती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो बेशक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर किसी भी चीज की डबल कंफर्मेशन ले ली जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी को टाटा एलेक्साई को ग्रो ऐप पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्रो ऐप इज माय फेवरेट। इसमें इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, और किसी के लिए समझने के लिए भी बहुत बढ़िया है। कोई भी इसको पहली बार देखने पर समझ सकता है, इसलिए मैं ज्यादातर ग्रो ही यूज करता हूँ। और इन्वेस्टिंग के लिए मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए ग्रो यूज करता हूँ। बहुत ही सिंपल ऐप है, एकदम से कोई भी ऑर्डर हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है आराम से। तो इसके लिए मैं ग्रो यूज करता हूँ। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, कैसा है, किस तरह से वर्क करता है। तो ये है टाटा एलेक्साई। तो इसमें भी आप दोस्तों इस तरह से देख लीजिए, जो ये है 52 वीक लो हाई, अपने 52 वीक लो की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है इसका शेयर। तो इससे क्या अंदाजा आता है कि कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने जिस हिसाब से देखे तो सारे फंडामेंटल्स अभी तक पॉजिटिव हैं, लगभग 90%। ठीक है, और मार्केट का भी आपको पता ही चलेगी, पी रेशियो ये हो गया और इंडस्ट्री पी, ये तो शेयर का पी रेशियो हो गया, ये इंडस्ट्री पी हो गया। तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्री पी है ना और वैसा पी है, नॉर्मल शेयर का पी है, तो उसकी हमेशा कंपैरिजन करनी चाहिए। अगर
इंडस्ट्री पीई, जो नॉर्मल पीई है यानी कि शेयर का पीई है, उसके आसपास हो तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बैलेंसिंग रहती है। अब इसमें क्या दिख रहा है कि आसपास तो नहीं है लेकिन थोड़ा दूर है, कहीं ना कहीं हमें ये इफेक्ट इसमें ये पड़ता है कि अभी के लिए तो इन्वेस्टिंग करने से इसमें थोड़ा सा बचा जाना चाहिए, थोड़ा सा। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग कहने पर इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कि अगर मैंने कह दिया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देके जाएगी, पता चला आपको लॉस हो गया, तो मेरे अकॉर्डिंग या फिर किसी और के अकॉर्डिंग कोई भी बताता है, कोई भी टिप देता है, तो आप उसमें तुरंत मत घुसिएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ऐसे इतनी जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। तो बाकी हम अगर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखें, इसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रेवेन्यू काफी बड़ा हुआ है 2024 तक, इसमें दिया है, देखिए 2024 तक की इसमें ग्रोथ दी हुई है, वहां जो टिकर की थी वेबसाइट उसमें नहीं दी थी ना, तो यहाँ दी हुई है, ठीक है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, देखिए 2020 से लेकर 2024 तक। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी काफी बढ़िया इंक्रीज हुई है, तो अब तो लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, ठीक है। बट अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, या आप पढ़ सकते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में अबाउट टाटा एलेक्सी। इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो वो है मिस्टर मनोज राघवन, ठीक है। मिस्टर मनोज राघवन अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपको बताई दी। तो बस ये था टाटा एलेक्सी के बारे में। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसी लगी आपको ये कंपनी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अपना सजेशन भी आप जरूर दीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, उसमें अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। जो आपको आता है वो आप बताइए, जो मुझे आता है मैं वो बताऊंगा। और ये भी बताइएगा कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया, या शेयर मार्केट या फाइनेंस के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई भी टूल, कोई भी पैरामीटर, कोई भी फंडामेंटल, कुछ भी फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड, और ज्यादातर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि एकदम सिंपल से, जैसे बताते हैं ना, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, उस तरीके से आपको बताने का ट्राई करूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दोबारा ऐसी ही नई मार्केट कंपनीज के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी पॉजिटिव, और साइकोलॉजी को हमेशा स्ट्रॉन्ग करिए, रिस्क लेना सीखिए। तो जय हिंद।